दोस्तों, यदि आप सैलरी पर्सन हो और साथ साथ में एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहे हो, यानी सैलरी के साथ साथ एज अ फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करने के चलते आपको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रही है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर एक छोटी सी गलती ना सिर्फ आपके आईटी रिटर्न को डिफेक्टिव कर सकती है, बल्कि साथ साथ में सर आपको टैक्स लायबिलिटी के रूप में फाइनेंशियल लॉस भी भुगतना पड़ सकता है। बात करेंगे सर आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ साथियों एकदम बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। हृदय से स्वागत करता हूँ सर आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल टैक्स आर्ट पे। दोस्तों, यदि आप सैलरी इनकम आईटीआर में शो कर रहे हो, जो कि आपकी मेन इनकम है, साथ साथ में एज अ फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हो, वहां से भी कुछ छोटी अमाउंट या बड़ी अमाउंट की इनकम जनरेट हुई है, जिसको आप अदर सोर्सेज में नॉर्मली दिखा देते हो। इसके अलावा सर कई बार आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अदर सोर्सेज के अंदर डमी इनकम दिखाई जाती है, क्योंकि सैलरी की इनकम बहुत छोटी है और बहुत सारी लिमिट अभी भी पड़ी हुई है, तो वो अदर सोर्सेज में डमी इनकम दिखाई जाती है अलग अलग नामों से। जैसे एज अ फ्रीलांसर के तौर पर फ्रीलांसिंग इनकम दिखाई जाती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट इनकम, या फिर कंसल्टिंग इनकम, या फिर सर प्रोफेशनल इनकम, या ऐसे अलग अलग नामों से इनकम अदर सोर्सेज के अंदर दिखाई जाती है। और सर रिटर्न भरा जाता है ओल्ड रिजिम में सारे डिडक्शन एग्जेप्शन को क्लेम करते हुए। एक टैक्स कंसल्टेंट से लेकर एक आम आदमी यही सोचता है ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि सैलरी इनकम मेन है, मेरी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है नहीं, तो मुझे फॉर्म नंबर 10IAE फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि सर मेरी बिजनेस इनकम प्रोफेशन इनकम है नहीं। जो छोटी मोटी फ्रीलांसर के तौर पर इनकम आ रही है, उसको अदर सोर्सेस में मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जो फ्रीलांसर के तौर पर आपको इनकम जनरेट हो रही है या आप कमा रहे हो, वो बिजनेस इनकम या प्रोफेशन इनकम ही मानी जाती है। उसको एक्चुअल में आपको बिजनेस हेड में ही दिखाना चाहिए। यदि आप ये नहीं कर रहे हो और रिटर्न भर रहे हो ओल्ड रिजिम में, बाद में जाकर सर हो सकता है आपके रिटर्न को डिफेक्टिव किया जाए। यदि सर ड्यू डेट से पहले रिटर्न को डिफेक्टिव किया जाता है, आप रिवाइज कर लेते हो, रेक्टिफाई कर लेते हो, दिक्कत नहीं है। आप न्यू रिजिम में ड्यू डेट से पहले या ओल्ड रिजिम में रिटर्न फाइल कर सकते हो, फॉर्म नंबर 10IAE फाइल करके। लेकिन सर दिक्कत वहां पे आती है यदि एक डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आपको ड्यू डेट के बाद आता है, या फिर सर ड्यू डेट के बाद आप रिटर्न को रिवाइज करते हो या रेक्टिफाई करते हो। क्योंकि सर ड्यू डेट के बाद फॉर्म नंबर 10IAE आप फाइल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिटर्न की ड्यू डेट के बाद ये अलाउड नहीं। तो वहां पे सर बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिजिम में रिटर्न भरना पड़ सकता है। और यदि न्यू रिजिम में रिटर्न फाइल करते हो सर, तो आपको डिडक्शन एग्जेप्शन क्लेम करने नहीं दिया जाए। हो सकता है सर ओल्ड रिजिम में आपने छोटी अमाउंट टैक्स पे की हो, न्यू रिजिम में आपको और बड़ी अमाउंट की टैक्स लायबिलिटी बनी, यानी सर टैक्स भी आपको पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये चीज का ध्यान रखिएगा। यदि अदर सोर्सेज में आप दिखा रहे हो, तो उसको बिजनेस हेड के अंदर दिखाइए। यदि ओल्ड रिजिम में रिटर्न भर रहे हो, तो 10IAE फाइल करके ही अपना रिटर्न भरे, भले ही आपकी मेन इनकम सैलरी इनकम है। इसके अलावा सर बिजनेस प्रोफेशन इनकम हेड के अंदर दूसरी दिक्कत यह है कि आप हर साल, जो सैलरी के केस में हर साल आप ऑप्शन को स्विच इन स्विच आउट कर सकते हो, वो बिजनेस या प्रोफेशन इनकम यदि आपकी है, वहां पे सर हर साल आप ऑप्शन को स्विच इन स्विच आउट नहीं कर सकते, यानी ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम। तो सर ये भी एक चीज का आपको ध्यान रखना है। बिजनेस प्रोफेशन इनकम यदि आप कमा रहे हो, जो फ्रीलांसर के तौर पर आप कमा रहे हो, जिसको आप बिजनेस हेड में दिखा रहे हो या प्रोफेशन हेड में आप दिखा रहे हो, वहां पे लाइफ टाइम में सर आपके पास सिर्फ एक ही बार ऑप्शन रहेगा, जहां पे आप सर ओल्ड रिजिम से स्विच आउट करके न्यू रिजिम में आ सकते हो। यानी सर सैलरी इनकम है आपकी, या आप कह सकते हो अदर देन बिजनेस प्रोफेशन इनकम है, वहां पे तो आपके पास हर साल ऑप्शन है ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम, स्विच इन स्विच आउट स्विच इन स्विच आउट। लेकिन सर बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम यदि आपकी है, लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ऑप्शन है, जहाँ पे आप ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम में स्विच आउट कर सकते। तो दोस्तों इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। आगे आपकी कोई फ्रीलांसिंग के तौर पर इनकम है, कोशिश कीजिए उसको बिजनेस या प्रोफेशन हेड में ही दिखाइए। यदि ओल्ड रिजिम में रिटर्न भर रहे हो, फॉर्म नंबर 10IAE फाइल जरूर कीजिए, इसके बाद ही रिटर्न फाइल कीजिए। अदरवाइज आगे जाके सब रिटर्न डिफेक्टिव होगा तो काफी दिक्कतें आएगी, टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ सकती है सर। और बाय डिफॉल्ट ये भी हो सकता है कि यदि आप डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का रिप्लाई ही नहीं दे, तो हो सकता है न्यू रिजिम में ही आपके रिटर्न को माना जाए, जो डिडक्शन एग्जेप्शन आपने क्लेम किया है उसको इग्नोर किया जाए या उसको डिसअलाउ किया जाए, और डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो भी ऊपर की अमाउंट की टैक्स लायबिलिटी बनती है उसकी डिमांड नोटिस भेजा जाए। तो दोस्तों ये चीज का खास ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए कुछ हद तक यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर फिर ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।